अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम शारान। दिस इज़ द 7th एंड लास्ट एपिसोड ऑफ स्कर्दू बाइक टेल सीरीज़। असल में सीरीज़ का नाम तो स्कर्दू बाइक टेल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम शायद स्कर्दू ना पहुंच पाए। उसकी एक मेन वजह है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक छोटा सा अपनी सीरीज़ का रिकैप देता चलूँ। इस वक्त मेरे सामने खूबसूरत शारान फॉरेस्ट की लोकेशन है, पारस में मैं मौजूद हूँ। अच्छा, सीरीज़ का रिकैप कुछ इस तरीके से है कि मैंने कराची से बाइक निकाली अपनी CB 150 और मैं सीधा पहुंचा हैदराबाद। वहां से मैंने अपने दो दोस्त सिराज और आरई को पिक किया। हमने अपनी बाइक्स बिल्टी करवाई बस के अंदर और सीधा हम लोग पहुंचे तकरीबन 15 घंटे सफ़र करके रावलपिंडी। और रावलपिंडी पहुँच हमने अपनी बाइक्स निकाली और सीधा पहुँच गए मरी। मरी में हमने एक दिन स्टे किया और जैसे मरी पहुँचे जो है बारिश हो रही थी, तो तकरीबन हमारा डे 3 और 4 जो ट्रिप का था, हमने पहुंचना था नारान। लेकिन हमारी स्पीड बारिश की वजह से इतनी स्लो हो गई और ऑब्वियसली स्लिप होने का भी ख़तरा होता है और आपको नज़र भी सही नहीं आता है बारिश में, तो इसीलिए हम स्लो स्लो पहुंच गए पारस के मकाम तक। और फिर पारस में हम आए, हमने सारण फॉरेस्ट एक्सप्लोर किया, फिर हम ऊपर गए मानसी टॉप तक, वहाँ की हाइकिंग की 3 घंटे की। फिर वापस हम लोग कल रात हम पारस पहुँचे। बात ये है कि हमारे पास दिन भी कम है और आगे के हालात भी कुछ बेहतर नहीं है, यानी स्कर्दू के ऑब्वियसली चिलास वाली साइड पे जो है ग्लेशियर बस्ट हुआ है और लैंडस्लाइडिंग भी काफ़ी हुई है। हमने ये भी सोचा था कि हम लोग जो है ना एक दूसरी तरफ से भी रास्ता जाता है, वहाँ से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्कर्दू पहुँच सकते हैं। 100 से 200 किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है, वो कंप्लीट ऑफ रोड है और वहाँ पे एक डैम भी बन रहा है। तो इसीलिए हमने बेहतर यही समझा कि स्कर्दू की सीरीज़ यहीं पे एंड करते हैं। और स्कर्दू की सीरीज़ एंड कैसे हो रही है ये मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। हमेशा ट्रिप के एंड पे ही वो चीज़ की जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारी सीरीज़ ख़त्म हो रही है। तो इंशाल्लाह स्कर्दू फिर हम लोग करेंगे फिर कभी, तो इस साल तो शायद मुश्किल है। लास्ट एपिसोड कैसे है वो ज़रा अभी आपको पता चल जाएगा। जीशान, लास्ट एपिसोड कैसे है? बाकी लास्ट सीन ये है कि अब जाते जाते हम घर वालों के लिए कुछ मेवा ले जाए। मिलता है वहाँ पे भी सब कुछ, यहाँ भी सब कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ का थोड़ा ताज़ा मिलता है और वहाँ पे थोड़ा सा बासी सी मिल जाता है, इसलिए ले लेते हैं सामान फैमिली के लिए। और दुकानदार, यार इस भाई ने रेट नहीं कम किया हमारे साथ। क्यों भाई? रेट में कम नहीं करूँगा। आप लोग टूरिस्ट हैं और भाई मेरा कितने हक हुए? बनता है मैं आपका रेट कम नहीं करूँगा। ये कितने का होगा भाई? चले यार, थैंक। क्योंकि हम लोग यहाँ के इलाके वाले हैं ना, टूरिस्ट को खींचते हैं। और जो विशाल इसका रेट 200 है तो मैं 300 कर दूँगा। बाय द वे ग्लासेस आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। भाई मेरे हैं भाई, ये मेरे मैंने उधार 250 रुपए की दिए थे भाई। ये चाहिए आप इतनी भूख लेकर। अबे दे यार यहाँ पे।